कौन? अरे पापा जी, आपने पहचाना नहीं? आपके दोस्त है ना। मेरा दोस्त? मतलब दादाजी का दोस्त होगा? है ना दादाजी? हाँ, दोस्त। नहीं 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 नहीं, भूला नहीं था मैं। याद नहीं आ रहा था मुझे। दोस्त, अरे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। नाम क्या है तेरा? तूफान सिंह। ओए तूफान सिंह, ओए मेरे दोस्त, ओए कहाँ था यार? अरे दादू, आप गलती से इनकी छड़ी घर ले आए थे, वो लेने आए हैं। हाँ छड़ी, अरे छड़ी भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है? छड़ी ऊपर रखी हुई, मैं अभी लेके आऊंगा छड़ी। अरे कहाँ है? अरे कहाँ है? कहाँ पूछा है? बहुत 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 जोर की लगी है। क्या? कहाँ जाओ? वो उधर, उस तरफ। हाँ, उधर। हाँ, उधर जाइए। हाँ। जाता। क्या हुआ? रुक क्यों गए? थक गए? लगता है अपने परिवार की आने वाली मौत का अभी से मातम मना रहे हो। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ एक और कहावत है, सुनना चाहोगे? सुनाओ। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तुम चाहे जितना भी भौंक लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मुझे जितना भी उकसा लो, मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। परम कुत्ता नहीं, शेर है। शेर हो तो गिदड़ की तरह दुम दबाकर मुझसे भागते क्यों? जबान को लगाम दो बालवीर। भूलना मत कि एक घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। शेर तो तुम हो, लेकिन सर्कस वाला, जिसका रिंग मास्टर मैं हूं। बस, बहुत हुआ बालवीर। अब अगर मुझे गुस्सा आ गया तो क्या करोगे? किसी और को भेजेगा ना मुझ पर वार करने के लिए, जैसे तूने मेरे दादाजी को भेजा था। डरपोक हो तुम में हिम्मत ही नहीं कि मुझसे आंख से आंख मिलाकर लड़ सको। और वैसे भी उन बालवीरों को तुमने पीठ पर वार करके ही मारा होगा। आखिर तुम कायर जो ठहरे। हिम्मत कहाँ है तुम में परम? डरपोक है तू, डरपोक है तू परम। कायर हो तुम, कायर हो तुम, कायर। बालवीर, आखिरकार परम ने मुझ पर हमला कर दिया। अब मिसाइल एक्टिव हो जाएगी और परम का किस्सा खत्म। मिसाइल अब तक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है? ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो मिसाइल लॉन्च हो जानी चाहिए थी। ये ना मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बालवीर, बाहर निकल। कहाँ छुपा है? बालवीर, कहाँ हो? बाहर निकलो। तुम भूल गए क्या? इस जगह का मालिक मैं हूं। कहाँ छुपे हो बालवीर? बाहर आओ। देखो, मैं कायर नहीं हूं। बाहर आओ। मिसाइल ने अब तक हमला क्यों नहीं किया? ये मिसाइल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पापा जी, आपके सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, पर ये कुछ अजीब नहीं है। ये ऐसे ही दोस्त हैं। पर आपने तो कभी इनके बारे में बताया ही नहीं, कभी इनका जिक्र तक नहीं किया हमारे सामने। खड़े खड़े खड़े,
मुझे भी नहीं मालूम था, कभी बताया नहीं ना कि अचानक आ जाएंगे। भाग तो भाग, यहाँ पर तो दादाजी जिंदा है। अच्छा, और वो घड़ी, इतनी महंगी घड़ी कब ली आपने? कभी देखी भी नहीं मैंने। वो किस छड़ी की बात कर रहे हैं जो पानी के भाव मिली? क्या बोल रहे थे वो? अरे कहाँ फंसा दिया शशमाक तूने मुझे। अरे मुझको भी अभी निकलना था। किसी ने देख लिया तो डूब जाएगी लुटिया तेरी। तोबा तोबा। अरे बच्ची कहाँ से आ गई? चुप चुप तोबा तोबा। बाहर बाहर बच गए। क्या हुआ बेनाम? आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? खुद समझ में नहीं आ रहा है नैमाक। बालवीर अभी परम के साथ है और बालवीर ने कहा था कि वो परम को मजबूर कर देगा उस पर अटैक करने के लिए, और जैसे ही वो अटैक करेगा यहाँ से मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अब तक ये मिसाइल एक्टिवेट नहीं हुई। खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं मिसाइल में कुछ खराबी आ गई है? नहीं रहमान, मैंने खुद ने पूरी स्कैनिंग की, मिसाइल में कोई खराबी नहीं। तो फिर ये एक्टिवेट हो क्यों नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परम ने अब तक बालवीर पर अटैक ही नहीं किया? माँ ने कहा था मिसाइल तैयार है, फिर मिसाइल ने हमला क्यों नहीं किया? कुछ तो गड़बड़ है। बालवीर, क्या हो रहा है वहाँ पर? परम ने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया? माँ, परम मुझ पर कब से हमला कर रहा है, लेकिन आखिर वो मिसाइल अब तक क्यों नहीं आई? क्या वो कब से अटैक कर रहा है? तो फिर मिसाइल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है तिलक? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसाइल ने परम के हमले को डिटेक्ट ही नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? परम का डीएनए मिला है उसमें। परम ने हमला किया लेकिन मिसाइल से नहीं। कैसे किया ये परम ने? तो फिर क्या बात है? तिलक, फिर से स्कैन करो। हाँ बेनाम। बालवीर, बाहर निकलो। बालवीर, मैं अभी वहां आ रही हूँ। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं। परम का हमला एक दिखावा है। क्या? बालवीर, ये कैसे हो सकता है? ये सारी नकली जादू शक्तियाँ? ये कैसे चाल चल रहा है परम? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। करो मुझ पर अपना वार। तुम जानते थे बालवीर कि पिताजी अब नहीं रहे, हमें क्यों नहीं बताया? देखिए, मुझे विश्वास है कि मैं दादाजी को वापस लेकर आऊंगा, और इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया, वरना आप दुखी हो जाते और आप पर वश करना परम के लिए आसान हो जाता। दादाजी,
दादाजी तो दुखी नहीं थे ना, वो हमेशा ये कैप भी पहने रहते थे। तब भी परम को जो करना था उसने वो किया। बालवीर तुम क्यों नहीं बचा पाया हमारे दादू को? वो परम वो बहुत ही शातिर है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दादाजी को वापस लेकर आऊंगा। तो ले आओ ना, अभी के अभी ले आओ। हाँ प्लीज तुम दादू को वापस ले आओ। तुम जो कहोगे हम वो सारी चीजें करेंगे। नव्या, इबा, दादाजी को इतनी जल्दी वापस लाना नामुमकिन है। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं वादा करता हूँ मैं दादाजी को वापस ले आऊंगा, लेकिन आप लोग दुखी मत रहिए। कैसे हिम्मत रखे बालवीर, कैसे दुखी ना हो बालवीर। इस घर से इस घर के बुजुर्ग का साया उठ गया है। हमें आशीर्वाद देने वाले बात का साया उठ गया है। और जब मेरे बेटे भी और उसके पापा को इसके बारे में पता चलेगा तो भगवान जाने उनका क्या हाल होगा। अब ये बालवीर की बातों में नहीं आएंगे, सिर्फ मेरे काबू में रहेंगे। बस एक बार शशमाक को मिसाइल डाउनग्रेड करने दो। तो यहाँ छुपाया है मिसाइल को, यहाँ अंदर जाऊंगा कैसे? ये कैसी आवाज है? कहीं कोई मिसाइल चुराने तो नहीं आ गया? शायद यहाँ कोई आया था, यही कहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरा ध्यान भटकाकर कोई मिसाइल के पास तो नहीं पहुंच गया। अब ये मिसाइल परम के लिए खतरा नहीं रहेगा। परम,
मिसाइल डाउनग्रेड हो गई। तुम्हारा रास्ता साफ है। अब बालवीर का परिवार ही बालवीर पर हमला करेगा और फिर बालवीर की बनाई मिसाइल उसके परिवार को खत्म कर देगी। वाह, क्या अद्भुत नजारा होगा। यहाँ मैं फंस चुका हूँ, बाहर नहीं निकल सकता। विवाल तुम डरो मत, मैं आ रही हूँ। नहीं काशवी, अंदर मत आना, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। मेरा मरना तो आज तय है। विवाल तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता नहीं है काशवी, तुम सही थी काशवी। सांप वाला दरवाजा ही सही था। जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया वो तुम जरूर पूरा करना। आगिल को मारकर अपनी माँ और मेरे पिता की मौत का बदला लेना। विवाल तुम हिम्मत मत हारो, हम दोनों मिलकर आगिल से बदला लेंगे। मैं क्या करूं? काशवी, ये तेरा सबसे बड़ा टेस्ट है। इस मैजिक बॉल से तू कुछ भी क्रिएट कर सकती है। विवाल तुम इस ट्यूब से बाहर आ सकते हो, जल्दी। विवाल जल्दी करो। जल्दी। विवाल तुम ठीक हो ना? गॉड थैंक यू। सॉरी। सॉरी नहीं, थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होती तो मैं। हाँ। सही कहा। तो तुम मानते हो ना कि मैं सही थी? तुम सही थी, तो चले तुम्हारे सही वाले रास्ते पर। मैं हूं ना आपके साथ। आप रोइए मत। आप ऐसे निराश मत होइए। बस मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं दादाजी को आपके साथ वापस लेकर आऊंगा। लेकिन आप रोइए मत, वरना परम आपके दिमाग पर वश कर लेगा। सही कहा बालवीर, वशीकरण शुरू हो चुका है और अब सबसे पहले शुरुआत होगी माताजी से। जब तक पापा जी नहीं आ जाते मैं जाकर भी ये आंसू नहीं रोक सकती। पालवी नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो नव्या और ईवा को हिम्मत कौन देगा? आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपके बेटे जैसा हूं ना। मैं वादा करता हूं दादाजी वापस जरूर आएंगे। प्लीज मत रोइए। ठीक है। जैसा तुम कहो बालवीर। बलवीर
अब ये मिसाइल्स धरती लोक के वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अब कुछ ही पलों में इस आकाशगंगा का बालवीर भी मारा जाएगा। बालवीर, ये मिसाइल्स तुम्हारे मोहल्ले के अंदर पहुंच रहे हैं। ये तुम्हें खत्म कर देंगे। वहां से जल्दी से भागो। बालवीर, बालवीर, बालवीर जवाब दो। ये मिसाइल्स अचानक से बालवीर के मोहल्ले से दूर धरती के बाहर क्यों जा रही है? बालवीर कहाँ जा रहा है? ये तो बंजर लोग हैं, जहां हम शाश्वानी परमाणु हथियारों की जांच करते हैं। बालवीर, बालवीर, धरती लोक को बचाने के लिए तो बंजर लोग तो पहुंच गया, पर ये मिसाइल्स वहां तुझे खत्म कर देंगे। ये तूने क्या किया बालवीर? मैं मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगी। मैं आ रही हूँ बालवीर, तेरे पास। इन मिसाइलों को धरती लोक से दूर यहाँ बंजर लोक पर तो लेकर आ गया, लेकिन अब खुद कैसे बचूंगा? और मेरे अंदर जो मेरे परिवार वालों की प्राण शक्ति है, उन्हें कैसे बचाऊंगा? बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने अपने परिवार वालों के प्राण अंश अपने अंदर जो समा लिए हैं। ये मिसाइल तुम्हारा पीछा तब तक करती रहेंगी जब तक ये अपने टारगेट को मार नहीं देते। मुझे कुछ भी करके इन मिसाइलों को अलग अलग दिशा में ले जाना होगा। बालवीर सही था। इस ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भुगतना पड़ता है उसे। मैंने अपनी शक्तियों के घमंड में डूबकर अपनों की कभी कद्र नहीं की। हमेशा अपनी तिलस्मी शक्तियों को दूसरों के ऊपर समझा। और देखो क्या हश्र हो गया है मेरा। जिन शक्तियों पर मुझे इतना घमंड था, आज उन्हीं शक्तियों के बगैर तुम्हारे सामने
कैसी लाचार पड़ी। तुम सही कहते थे विवाह, मेरे मरने का वक्त आ गया है।